ठंडा, बेहतरीन, झटपट, क्रीमी और रिच ऑफ फ्रूट से बना ये हमारा ट्राइफल डन डना डन डन आपके सामने। इसको ट्राई करें, इसको बनाएं, यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाएगा इसको खाने के बाद। और इवेंचुअली अगर आप मेहमानों को खिलाएं तो ये इतना रैपिडली बनने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप ये देखें क्या क्रीमी सा है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का डेजर्ट बनाने के लिए हमें जो है वो बाउल में चाहिए तकरीबन एक बड़ी प्याली व्हिपिंग क्रीम। अच्छा जी, व्हिपिंग क्रीम के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास तकरीबन आधी प्याली कंडेंस मिल्क की है। हम इसके अंदर आधी प्याली कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क और व्हिपिंग क्रीम को जो है वो बाउल में शामिल करने के बाद अब हम इसको जो है वो बीट कर लेंगे। और इसको हमने इतना बीट करना है कि इसका एक फोमी सा टेक्सचर बन जाए और ये अपनी जो क्वांटिटी है इससे थोड़ी डबल हो जाए। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक फोमी सा जो है वो टेक्सचर भी बन चुका है और ये अपने जो हमने जितना इसकी क्वांटिटी डाली थी उससे डबल भी हो चुका है। अच्छा, अब हमने इसमें करना ये है कि ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें मेरे पास जो है वो केले हैं, सेब है और खरबूजा है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, आप की अपनी मर्ज़ी है, आप मज़ीद अगर इसमें वो फ्रूट्स शामिल करना चाहते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अंगूर हो गए या कोई और फ्रूट जिसको आपको लगे कि बच्चों को और बहुत पसंद आते हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपको फ्रूट्स ये वाले ना डालने हो, जो कैन के अंदर फ्रूट्स आते हैं, आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सिरप है वो डिस्कार्ड कर दीजिएगा। सिर्फ जो उसके फ्रूट्स हैं वो यूज़ कीजिएगा, इसके अंदर सिरप मत यूज़ कीजिएगा। और ये इतना रैपिडली बनने वाला डेजर्ट है कि आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। ना ही तो इसमें कोई कुकिंग है, ना ही तो इसमें कोई जो है वो बेकिंग है, कुछ भी नहीं है। लेट सपोज आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाले हैं और आपके घर में कुछ नहीं है और यही सब मौजूद है, तो आपने बस रैपिडली सारे फ्रूट्स काटे और ये डेजर्ट बना लिया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर मज़ीद शामिल करूँगी, ये मेरे पास ग्रीन क्रिस्टल जेली है और ये मेरे पास रेड क्रिस्टल जेली है। हम इसको भी क्यूब्स में काटेंगे इस तरीके से। बहुत ही फ्लेवरफुल है, रिच ऑफ फ्रूट्स है ये डेजर्ट और बहुत ही रैपिडली बन जाने वाला डेजर्ट है। ये देखें जी, मैंने जेलीज कट कर दी हैं, हम ये जेलीज भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने रेड जेली जो है वो भी कट कर ली है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इस तरीके से इतना ये रैपिडली बनने वाला डेजर्ट है कि आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं, आपके पास घर में कुछ मौजूद नहीं है, तो आपने ये जो कुछ घर में मौजूद है उससे बनाया और सर्व किया। बच्चों को दिल कर रहा है फ्रूट्स को किसी नई शक्ल में खाने का, तो आप जो है वो फुल ऑफ फ्रूट्स डालकर इसको एक रिची सा क्रीमी सा डेजर्ट ये बनाएं और बच्चों को खिलाएं। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास कुछ चॉकलेट के चंक्स हैं, वो मैं शामिल करूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स मौजूद हो तो आप वो डाल लें, या मेरी तरह चॉकलेट के अगर चंक्स हैं तो आप वो शामिल करें। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कलरफुल सेवइयाँ हैं तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो नट्स हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद नट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। कुछ भी नहीं है और मेरी तरह थोड़ी सी चीज़ें तो आप उसमें भी ये बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब हम करेंगे ये कि इन सबको करेंगे जी मिक्स, सिंपल।
इस तरीके से। ये देखें जी, अच्छे तरीके से हम इसको क्रीम के अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए कि हमने इसको अच्छे तरीके से सबको क्रीम में फोल्ड कर दिया है और ये हमारा रिची और क्रीमी सा जो डेजर्ट है वो डन तैयार है। इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रखेंगे ताकि प्रॉपर ये चिल्ड हो जाए। फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ठंडा, बेहतरीन, झटपट, क्रीमी और रिच ऑफ फ्रूट से बना ये हमारा ट्राइफल डन आपके सामने। इसको ट्राई करें, इसको बनाएं, यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाएगा इसको खाने के बाद। और इवेंचुअली अगर आप मेहमानों को खिलाएं तो ये इतना रैपिडली बनने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको आप ये देखें क्या क्रीमी सा है, ये देखें। मैं इसको सर्व करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये हमारा क्रीमी रिची फ्रूट से भरा हुआ ट्रैफल बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या क्रीमी क्रीमी सा और क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है, बेहतरीन। और उसको चिल करके खाएं तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। और इवन ये बच्चों को भी इतना ही पसंद आएगा और बड़ों का तो खैर है ही पसंदीदा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये ट्राइफल क्रीमी ट्राइफल मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।